की देर रात 12 बजे इंदौर जेल से रिहाई हो गई है। विवादित कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की देर रात इंदौर की सेंट्रल जेल से रिहाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद जब फारूकी के वकील जेल पहुंचे थे तब आदेश न मिलने का हवाला देकर के जेल प्रशासन ने रिहाई नहीं की थी, लेकिन फिर देर रात 12 बजे जेल प्रशासन ने उसको रिहा कर दिया। इस दौरान मीडिया से बचा करके उसे ले जाया गया। एहतियाब शेख हमारे विशेष संवाददाता इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। एहतियाब, देखिए, मुनव्वर फारूकी जो कि विवादों में पहले फंस गए थे और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट को दखल करना पड़ा, फोन करना पड़ा कि उनकी रिहाई की जाए। पूरा मामला बताएं। देखिए, जहां तक बात की जाती है मुनव्वर फारूकी की, तो मुनव्वर फारूकी तकरीबन 35 दिन से इंदौर के जेल में बंद थे। कारण था, इंदौर के अंदर एक शो के दौरान उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की थी। साथ ही कई सारे बड़े नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की थी, जिस मामले के अंदर उन्हें गिरफ्तार किया गया और उस गिरफ्तारी के बाद से लगातार कोशिशें की जा रही थी। हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा था, जहां जमानत की याचिका खारिज हो गई थी। उसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से कल आदेश मिले थे कि उन्हें अंतरिम रिहाई दी जा रही, अंतिम जमानत दी जा रही है, जिसके चलते मुनव्वर फारूकी के जो वकील हैं वो इंदौर कोर्ट में पहुंचे, इंदौर जेल पहुंचे और इंदौर जेल में पहुंचने के बाद उन्होंने अपना वो आदेश भेजा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि इस मामले के अंदर इंदौर जेल के अधिकारियों ने रिहा करने से मना कर दिया, क्योंकि प्रयागराज का जो एक दूसरा मामला था उसमें प्रोडक्शन वारंट निकला हुआ था, जिसके स्थगित किए जाने का, जिस पर रोक लगाए जाने का ऑर्डर इन्हें नहीं मिला था इंदौर जेल को। तो इस गफलत के चलते उसे नहीं छोड़ा गया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा इंदौर सीजीएम को इस बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर वो आदेश अपलोड किया जा चुका है। जब वो आदेश को देखा गया उसके बाद मुनव्वर फारूकी को जमानत पर रिहाई दी गई। तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि पूरे दिन भर से लगातार, कल पूरा दिन हो गया था कि इसी तरह का घटनाक्रम चलता रहा कि आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी रिहाई नहीं हो पाई है। लेकिन जेल अथॉरिटीज ने साफ तौर के ऊपर कहा था कि उन्हें प्रयागराज के सीजीएम की तरफ से कोई आदेश नहीं मिला। वेबसाइट पर देखने के बाद उन्हें रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास छोड़ा गया, जहां मुनव्वर फारूकी ने अपनी ओर से किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया। जहां तक मुनव्वर फारूकी के वकील की बात की जाती है तो वकील ने भी किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन ये कहा जाए कि तकरीबन 35 दिन से विवादित कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, जो कि इंदौर जेल के अंदर बंद थे, अंतरिम जमानत मिलने के बाद में कल देर रात रिहा कर दिए गए हैं। एहतियाब, अब सवाल ये उठता है कि फारूकी क्या अब आगे उसी तरह से कॉमेडी करेंगे? हालांकि हिदायत जरूर दी गई होगी कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, लेकिन जैसे पहले वो कॉमेडी के शोज अपने करते थे, क्या उसको आगे कंटिन्यू करेंगे? जी, जहां तक बात की जाती है, अभी इस मामले की अगर हम बात करते हैं तो इस मामले में अभी अंतरिम जमानत मिली है। ट्रायल चलेगा, कोर्ट के अंदर ये मामला लगातार चलता जाएगा। इस पूरे मामले के अंदर ये देखा जाए कि जो सजा होती है या उस मामले के अंदर क्या घटनाक्रम होता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जहां तक प्रोफेशनल करियर की बात की जाती है तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा सवाल इसी बात पर खड़ा होता है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस हंसाने के लिए कॉमेडी करते हैं, यहां तक ठीक होता है, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला किसी भी तरह का परिहास कहां तक जस्टिफाई किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात ये होती है कि अब जब क्योंकि ट्रायल के अंदर रहेगा, कोर्ट में ये मामला चलता रहेगा, इस मामले पर क्या होता है ये तो डेफिनेटली कोर्ट ही डिसाइड करेगा। आने वाले वक्त के अंदर वकीलों की तरफ से ये दोनों तरफ से जिरह दी जाएगी। जाहिर सी बात है ये मामला लंबा चलने वाला है। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से मुनव्वर फारूकी या उनके परिजनों ने अभी फिलहाल किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं दी, यहां तक कि उसकी रिहाई को लेकर भी उनके परिजन बोलने से बचते रहे। जी ठीक है एहतियाब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।